सीटेट परीक्षा 2020 में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। प्रश्न संख्या 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। प्रश्न संख्या 4, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर है डी, अपसारी चिंतन अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? इसका सही उत्तर है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। प्रश्न संख्या 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है अर्थात अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल के साथ अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अर्थात फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। प्रश्न संख्या 8, शेम शर्मिंदगी, इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अर्थात शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, योग्यता सुधार्य है अर्थात एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इसका सही उत्तर है अन्वेषण और संवाद अर्थात इंक्वायरी एंड डायलॉग। प्रश्न संख्या 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। प्रश्न संख्या 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर है ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं अर्थात मॉडरेट अराउजल नो फियर। प्रश्न संख्या 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा बी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर अर्थात इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रश्न संख्या 15, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। प्रश्न संख्या 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। प्रश्न संख्या 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। प्रश्न संख्या 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। प्रश्न संख्या 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन इसका सही उत्तर है सी, लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। प्रश्न संख्या 19, एक प्रगतिशील कक्षा में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी
provided for construction of knowledge। प्रश्न संख्या 20, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। इसका सही उत्तर है प्रथागत अर्थात कन्वेंशनल। प्रश्न संख्या 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। प्रश्न संख्या 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि इसका सही उत्तर है ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न संख्या 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? इसका सही उत्तर है सी, विचार सोच में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट। प्रश्न संख्या 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है विकास बहुआयामी होता है। प्रश्न संख्या 25, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतुलीकरण। प्रश्न संख्या 26, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कीमा। संख्या 27, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। इसका सही उत्तर है बी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। संख्या 28, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसएबिलिटी। संख्या 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? इसका सही उत्तर है सी, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 30, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है बी, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।